भाइयों बहनों, क्या बिहार को फिर से बीमार होने देना है? बिहार को फिर से बीमार होने देना है? दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में कुछ आज मैं दिखाऊंगा आपको जैसे कि एक छोटा सा क्लिप जो कि बिहार के मोतिहारी में यानी कि इस चंपारण में आज नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो वो नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए, अपने पार्टी को संबोधित करते हुए आज भाषण देने पहुंचे थे बिहार के पावन धरती पे यानी कि मोतिहारी में। तो चलिए उसका भाषण आज हम लोग सुनेंगे और क्या कह रहे हैं, कुछ लाइनें हैं जो कि बेरोजगारी पे है या नहीं है, तो सारा कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको भी इसका नॉलेज हो जाए और आपको भी पता चल जाए कि क्या है क्या नहीं है, एक्चुअली में वो क्या भाषण दिए क्या भाषण नहीं दिए, नौजवानों के लिए कुछ बोले या नहीं बोले, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है देखने को। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सबको इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, यहां रक्सौल सहित अन्य क्षेत्रों से भी साथी आए हैं और हजारों की संख्या में ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से भी आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं सभी साथियों को मेरा प्रणाम करता हूं। भाई और बहनों, चंपारण में, मोतिहारी में आना तो बहुत बार हुआ है, लेकिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद आज पहली बार आपके बीच आया हूं। सदियों के लंबे इंतजार के बाद, तप और तपस्या के लंबे दौर के बाद जो ये अवसर आया है, उसके लिए रामायण की रचना स्थली से जुड़े आप सभी साथियों को मैं बधाई देता हूं। प्रभु राम ने एक राजा के रूप में जिन आदर्शों को हमारे सामने रखा है, आज उसी दिशा में काम करने का पूरी निष्ठापूर्वक प्रयास चल रहा है। भाइयों और बहनों, एनडीए सरकार को जब से आपने अवसर दिया है, गांव, गरीब, महिलाओं, नौजवानों का सशक्तिकरण और सम्मान हमने हमेशा सर्वोपरि रखा है। नीतीश जी की अगुवाई में बीते सालों में एनडीए ने बिहार में इसके लिए सार्थक कदम उठाए हैं। स्थिति चाहे कोरोना काल से पहले की हो या फिर आत्मनिर्भर भारत बनाने का अभियान, सभी पर तेजी से काम किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, जब कोरोना का संकट देश में आया तो सबसे पहले गांव, गरीब और किसान के बारे में ही हमने प्राथमिकता देकर के कदम उठाए। ये कोरोना का संक्रमण गांव तक ना फैले, इसके लिए सही समय पर लॉकडाउन किया गया। गरीब परिवारों को भूखा ना सोना पड़े, इसके लिए दिवाली और छठ पूजा तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई। गांव में फसल की कटाई और बुआई चलती रहे, इसके लिए भी हर जरूरी कदम उठाए गए। भाइयों और बहनों, कटाई और खरीद के साथ साथ लॉकडाउन के दौरान बुआई के लिए भी किसानों को हर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई।
बिहार में भी आपने अनुभव किया होगा कि मुश्किलों के बावजूद बीज और खाद की उपलब्धता कभी भी कमी नहीं होने दी गई। सारी व्यवस्थाएं पर्याप्त रखी गई। लॉकडाउन के दौरान बिहार के किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के जो सैकड़ों करोड़ रुपए पहुंचे, उससे भी उनको बहुत लाभ हुआ। साथियों, बिहार के जो श्रमिक परिवार दूसरे राज्यों से लौटे हैं, उनके राशन से लेकर के रोजगार के लिए इस दौरान गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया गया है। इसके तहत एक गांव में ही श्रमिक साथियों को रोजगार तो उपलब्ध कराया ही जा रहा है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए भी मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई। अब पूरे देश के लिए एक ही राशन कार्ड बनाया जा रहा है ताकि देश भर में कहीं भी हमारे श्रमिक साथी अपने हिस्से का राशन ले पाएं। साथियों, श्रमिक साथी जब गांव से शहरों की ओर जाते हैं तो गांव में अपने घर को लेकर उनके मन में आशंका रहती है, चिंता रहती है। पता नहीं वापिस जाएंगे तब घर हमारे पास होगा कि नहीं होगा। अब देश के अन्य राज्यों में एक बहुत बड़ी योजना शुरू की गई है, जिस योजना का नाम है स्वामित्व योजना। इस योजना के तहत गांव के घरों के, गांव की जमीन के कानूनी दस्तावेज दिए जा रहे हैं, मालिकाना हक दिया जा रहा है। जैसे ही बिहार में नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, तो यहां भी चुनाव तो पूरा होने के बाद ये योजना तेज गति से आगे बढ़ाई जाएगी। इससे कब्जे की आशंका तो खत्म होगी ही, गांव के घरों पर अगर घर का मालिक बैंकों से लोन लेना चाहता है, कर्ज लेना चाहता है, तो उसको कर्ज भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथियों, बिहार के युवाओं को बिहार में ही अच्छा और सम्मानजनक रोजगार मिले, ये बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि ये कौन दिला सकता है? वो लोग जिन्होंने बिहार को अंधेरे और अपराध की पहचान दी, वो लोग जिनके लिए रोजगार देना करोड़ों की कमाई का माध्यम है, या फिर नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए, जिसने बिहार को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकालने का अद्भुत काम किया है। आप याद करिए, जंगल राज की हालत तो ये थी कि जो उद्योग, जो चीनी मिलें दशकों से चंपारण और बिहार का हम हिस्सा रही है, वो भी सारी की सारी बंद हो गई। अब तो इस चुनाव में जंगल राज वालों के साथ नक्सलवाद के समर्थक, देश के टुकड़े टुकड़े करने की चाहत रखने वालों के समर्थक, वे भी बढ़ चढ़ करके बारात में जुड़ गए हैं।
अब अगर इनको जरा भी मौका मिल गया तो बिहार वापस उस हिंसा, अराजकता, अपहरण के उस खतरनाक दौर में फिर से पहुंच जाएगा। और इसलिए बिहार को सतर्क रहना है, बिहार को सावधान रहना है। जंगल राज के युवराज से अलर्ट रहना है। साथियों, जंगल राज वालों ने अगर कभी आपकी चिंता की होती तो बिहार विकास की दौड़ में इतना पिछड़ता नहीं। सच्चाई ये है कि इन्हें न पहले आपकी चिंता थी और न ही आज भी है। इनकी चिंता जरा कुछ और है। जंगल राज वालों को चिंता है कि अपनी बेनामी संपत्ति कैसे छिपाएं। एनडीए का प्रयास है कि हम बिहार के अपने गरीब भाई बहनों को ज्यादा से ज्यादा पक्के घर कैसे बना के दें। जंगल राज वालों को चिंता है कि अपनी तिजोरी कैसे भरे, जबकि हमारी प्राथमिकता है बिहार के किसानों को, बिहार के श्रमिकों को, बिहार के बुजुर्गों को पैसे सीधे उनके बैंक खाते में कैसे पहुंचाए। जंगल राज वालों को चिंता है कि लालटेन कैसे जले। हमारा प्रयास है कि हर घर में दूधिया चमकदार एलईडी बल्ब कैसे पहुंचे। साथियों, इन लोगों ने कभी बिहार की महिलाओं, बिहार की बहन बेटियों के होने वाली परेशानी की कभी चिंता नहीं की। वो खुले में शौच जाने में और उसके लिए मजबूर थी। उनकी सुरक्षा पर खतरा रहता था। लेकिन जंगल राज वाले जंगल जैसे हालात बनाए रखना चाहते थे। ये एनडीए की सरकार है जिसने बिहार की माताओं बहनों के लिए लाखों शौचालय बनाकर उनकी परेशानी कम करने का प्रयास किया है। साथियों, मुझे याद है कि जब उनकी इस तकलीफ के बारे में मैंने लाल किले से बात की थी तो ये लोगों ने किस तरह मेरा मजाक उड़ाया था। पर मुझे खुशी है कि आज आप सभी ने मिलकर बिहार के 38,000 से ज्यादा गांवों को खुले में शौच से मुक्त कर दिया है। मैं पिछले साल चंपारण में सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह कार्यक्रम के समापन पर आया था। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर स्वच्छता का ये प्रयास करके इस क्षेत्र के लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। और इसलिए मैं यहां के लोगों का जितना नमन करूं, जितना आदर करूं, उतना कम है। भाइयों और बहनों, आज बिहार प्रगति के जिस पथ पर है वो बिहार का भविष्य और मजबूत करेगा, उसे और गौरवशाली भी बनाएगा, वैभवशाली भी बनाएगा। एनडीए के हम सभी साथी
मिलकर इसी सोच को साकार करने में लगे हैं। जंगल राज का अंधेरा बिहार पीछे छोड़ चुका है। अब नई रोशनी में डबल इंजन की ताकत के साथ विकास का लाभ हमें बिहार के हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। भाइयों बहनों, क्या बिहार को फिर से बीमार होने देना है? बिहार को फिर से बीमार होने देना है? 15 साल पहले जिस कारणों से बिहार बर्बाद हुआ, बीमार हुआ, क्या दोबारा वो गलती हम कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे ना? पक्का नहीं करेंगे ना? वादा करते हैं? शाबाश, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भारत